नमस्कार दोस्तों, द टाइम में आपका पुनः हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। मैं गिरधर दास। 15 जुलाई 2021 को ये संभावना प्रकट की जा रही है कि साक्षरता कर्मियों का जो वेतन है वो मिलना प्रारंभ हो जाए। अब कुछ मुद्दों पे बात करते हैं कि साक्षरता कर्मियों का अमूमन वेतन कितना बकाया है और वो वेतन का अब वो क्या कर पाएंगे वर्तमान समय में। देखिए, साक्षरता कर्मियों का जो वेतन है वो लगभग हर जिलों में अलग अलग अनुपात में है, लेकिन एक औसत बात करें तो 30 से 40 महीने का अमूमन साक्षरता कर्मियों का जो वेतन है वो बकाया है। तो अगर हम 30 महीने की बात करें तो 2000 के हिसाब से वो 60,000 रुपये होता है, लेकिन एक अप्रॉक्स अगर हम लेके चलें तो वो 50,000 के आसपास आएगा। अब वर्तमान जो परिस्थिति है देश की, उस सापेक्ष इस 50,000 रुपये की क्या तवज्जो रहेगी, उस पर चर्चा करेंगे। दूसरी बात कि आप ये भी देखेंगे कि 3 साल बाद अगर उस वेतन को रिलीज किया जाता है तो कहाँ तक ये न्याय संगत होगा, क्योंकि अगर ये 50,000 रुपये साक्षरता कर्मी कहीं फिक्स किए होते किसी बैंक में तो उस पर कुछ न कुछ बैंक के द्वारा ब्याज जरूर दिया जाता। तो सरकार 3 साल का मुआवजा क्यों नहीं दे रही, 3 साल का जो ब्याज है वो क्यों नहीं दे रही। दूसरी बात, आप ब्याज को तो अब आप एक तरह से दरकिनार कर दीजिए, उसके एवज में सरकार के द्वारा अन्य चीज़ों पे जो महंगाई बढ़ाई जा रही है, अन्य चीज़ों की जो महंगाई बढ़ाई जा रही है इस कदर, अगर उसके सापेक्ष हम इस चीज़ को लें तो ये 50,000 रुपये कहीं नहीं ठहरते। पेट्रोल के आप भाव देख लीजिए, लगभग राज्यों में 100 रुपये के पार पेट्रोल की जो कीमत है वो चली गई है। लेटेस्ट अपडेट की बात करें तो आज चूँकि 2 जुलाई 2021 है, 2 जुलाई को पेट्रोल के दाम नहीं बढ़ाए गए, एक ऐसा दिन ये रहा। लेकिन इसी दिन 25 रुपये LPG सिलेंडर के बढ़ा दिए गए। तो हम कहीं न कहीं इन सब चीज़ों को भी कैलकुलेट करेंगे। हमारे जो प्रेरक बंधु हैं, हमारे जो साक्षरता कर्मी हैं, या जिन भी कर्मियों का वेतन आज तक बकाया रहा है जो नहीं मिला, तो हम कहीं न कहीं इन सब चीज़ों की भी तुलना इससे करेंगे, इस महंगाई से करेंगे। तो आप क्या ये सोचते हैं कि महंगाई के समय में सरकार का इस तरह से वेतन को रोकना इतने सालों तक, और अब वो भी देना चूँकि अभी मिला नहीं, ये आश्वासन ही है कि 15 जुलाई तक सरकार साक्षरता कर्मियों को जो वेतन है वो रिलीज कर दिया जाएगा, हो जाता है। मैं तब की कंडीशन की बात कर रहा हूँ, नहीं होता है तो फिर तो आप देख ही रहे हैं परिस्थितियाँ। अब इससे कैसे निपटारा करेंगे, इसके लिए आपके पास एक हथियार है। जितने भी साक्षरता बंधु, साक्षरता भाई हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं, तो आप लोगों के पास एक हथियार ये है कि 2022 का इलेक्शन है विधानसभा का, आप उसमें सरकार को मुंहतोड़ जवाब दे सकते हैं। दूसरा, चूँकि साक्षर भारत मिशन की जो योजना है वो केंद्र प्रायोजित योजना है, तो उसके लिए भी 2024 का चुनाव आ रहा है। वहाँ भी आप बखूबी सरकार को ये दिखा सकते हैं कि अगर आप जनता के ऊपर इस कदर बोझ बढ़ाएंगे तो जनता उसके एवज में आपको क्या दे सकती है। तो कुछ चीज़ें हैं जो जनता कर सकती है, जो जनता के हित में या जनता के हाथ में है।
अब हमारे प्रेरक बंधु इंतज़ार कर रहे होंगे। वैसे मुझे भी इस चीज़ का बहुत दिनों से इंतज़ार रहा है कि हम इस चीज़ को जल्द से जल्द जो भी मानदेय वाली खबरें हैं उसको अपडेट करें, ताकि ये पता चल सके कि उसके आने के बाद साक्षरता कर्मी आगे की जो रणनीति होगी वो क्या होगी। तो आज के लिए बस इतना ही। कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर ये बतला सकते हैं कि 15 जुलाई के बाद का जो कार्यक्रम होगा वो आप किस नज़रिए से देखते हैं। जो भी हो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए इसे लाइक करें, शेयर करें और प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। इसी के साथ धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।